नमस्कार। प्रोग्रेस पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं देव कुमार। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी और आईपैक, तो ये आईपैक एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करता था पश्चिम बंगाल में। वैसे तो आईपैक का इन्वॉल्वमेंट मेनली इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में रहता था, या फिर उनके कहने के अनुसार, आईपैक वालों के कहने के अनुसार, कि ये इलेक्शन से रिलेटेड काम में जुड़े रहते हैं। पर पश्चिम बंगाल में ये कुछ अलग ही तरीके से इवॉल्व हुआ आईपैक। पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा शासन तंत्र, एडमिनिस्ट्रेशन आईपैक के हाथ में आउटसोर्स कर दिया गया था। भाई ये जो पिछले राज्य सरकार में जो नंबर 2 था, अभिषेक बनर्जी, बाय दिस फेल, क्योंकि ही वॉज होल्डिंग द, मतलब उसके हाथ में ही सब कुछ था। बेसिकली डे टू डे रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो यही कंट्रोल कर रहा था। अब ये ठहरा, मतलब उस सोच के एवरीथिंग कुड बी कंट्रोल्ड, मतलब कंप्यूटर लेके बैठेंगे और सारे सब नेटवर्किंग करके सब जगह कहाँ कहाँ क्या हो रहा है सब एक ही जगह बैठ के वो कंट्रोल कर लेगा, और बाकी उसके जो काले करतूते चल रहा है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो डॉन बन के, जैसे वो था ना वो फिल्म शान में शकाल, तो शकाल की तरह बैठ के सब कंट्रोल कर लेगा। तो खैर अभी सब कुछ साफ हो गया है, सबके सामने आ गया वो कौन कितने पानी में है और कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। आईपैक के बारे में अगर बात की जाए तो एक और आईपैक है ग्लोबल लेवल पे, और वो है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, आईपैक। और इसकी जो फंडिंग है वो करता है नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, अ स्टेट डिपार्टमेंट बैक्ड फाउंडेशन, मतलब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बैक्ड फाउंडेशन। तो ये भी एक आईपैक है, इंटर पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन चाइना। ये चाइना पे काम करता है। यहीं बता दूं पहले ही, इससे पहले कि आप सोचने लग जाओ कि मैं चाइना की वकालत कर रहा हूँ। चाइना की कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, पर ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक तरीका होता है दूसरे देशों में जाके मेडलिंग करने का। इसका मतलब ये नहीं कि चाइना मेडलिंग नहीं करता है, तो बेसिकली बात हो रही है आईपैक को लेके। अब आईपैक जो हिंदुस्तान में जो ऑपरेट कर रहा है, आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये अपने बारे में क्या कहता है? इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक, is the platform of choice for students and young professionals to participate in and make a meaningful contribution to political affairs and governance of the country without necessarily being a part of a political party. घुमा फिरा के, मतलब गोल मटोल सा कुछ, मतलब ऐसे ही है ना, जलेबी की तरह सीधा एक पोजीशनिंग है। करते कुछ और है ये लोग, जैसे इस बार पश्चिम बंगाल में पता चला, इसीलिए तो ईडी को रेड करना पड़ा। और अभी आईपैक एक तरीके से ऑपरेशन बंद हो गया इनका, कुछ कर नहीं रहे वो। तो ये क्या करते हैं, जो यंग स्कॉलर्स जो होते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले ज़्यादातर, इनको पकड़ के लाते हैं और ये सब काम में लगा देते हैं। अब बंगाल में क्या कर रहे थे ये लोग? बंगाल में ये लोग हर सरकारी संस्था में घुसे हुए थे, हर डिपार्टमेंट में इनकी मेडलिंग होती थी। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर
ये अभिषेक बनर्जी का हाथ था। तो किसी एक डिपार्टमेंट, मान लीजिए PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो सड़कें बनाता है, नालियाँ बनाते हैं, सिविल वर्क्स का काम करते हैं, है ना, पाइपलाइंस बिछाते हैं, इस तरह की काम करते हैं। तो ये सारे काम जो है ये छोटे छोटे ठेकेदारों को दिया जाता है करने के लिए। इसकी टेंडर निकलते हैं जगह जगह। अब यहाँ भी ये लोग घुसे हुए थे। तो अभी किसी भी ठेकेदार को अगर काम चाहिए बंगाल में, मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ जब TMC पावर में थे, 4 मई से पहले, तो ये क्या करते थे, ये आईपैक को अप्रोच करते थे और आईपैक डिसाइड करता था किसे वो काम मिलेगा, किसकी टेंडर अप्रूव होगी और किस तरह अप्रूव होगी, सब ये बताते थे। एक बार टेंडर अप्रूव हो गया तो वो जो डिपार्टमेंट में बैठा जो सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक सर्वेंट, वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मतलब जिसकी टेंडर पास हुई है और जिसका कॉन्ट्रैक्ट किसी ठेकेदार को गया है, तो वो ठेकेदार और वो डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो ऑफिशियल है, जो अधिकारी है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा वो भी आईपैक तय करता था। तो इस तरीके से पूरा काम को आउटसोर्स कर दिया गया था। तो ऐसे सरकार चलता है क्या? मतलब ये क्या हुआ, ये एक मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये पूरा सरकार को पूरे राज्य, मतलब 10 करोड़ की आबादी वाली राज्य में पूरा यही कंट्रोल करेगा सब कुछ? ये कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे, और बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, तो इनके पीछे कौन है? अब तो सब निकल के आ रहा है ना कि ये सारे घोटाले में इन्वॉल्व थे, इनकी फंडिंग सारा घोटाले के पैसे हवाले से आता था इनके पास। ईडी ने यही चार्ज लगाया, इन लोगों ने डिनाई किया। मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, तो ज़्यादा बोल नहीं सकते इसमें क्या है क्या नहीं, पर ईडी की चार्जेस ऐसे हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है काम। ये पार्टी पॉलिटिक्स वाला सिस्टम है। यहाँ पे अचानक से एक कहीं से आके एक NGO बैठ गया बीच में और मतलब सबको अपने जगह पे बिठा दिया और खुद कंट्रोल पे आ गया। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। और अगर काम ठीक से कर रहे थे तो फिर बात कुछ नहीं था। काम भी तो सारे गड़बड़ काम कर रखे ना, सारे उल्टे पुल्टे काम कर रखे सब जगह। तो ये जो TMC का जो गवर्नमेंट जो फॉल हुआ है, इसके पीछे ये आईपैक का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ इनकी मतलब जो इनकी जो बाकी कुकर्म है सिर्फ वो नहीं, इन्होंने पूरा पॉलिटिकल काम ही आउटसोर्स कर दिया था आईपैक को। और खुद क्या करते थे, मतलब ये खुद की जो इन्वॉल्वमेंट था वो सिर्फ इतना था कि आईपैक वाले को बता देते थे कि भाई चलो ये इसमें मेरा हिस्सेदारी इतना है, ये आ जाना चाहिए मेरे पास, बाकी तुम जो करो तुम जानो। जनता गए खड्डे में, जनता की फिक्र मत करो, मेरी फिक्र करो। ये था TMC वालों का राज। तो अब तो वो आईपैक वाईपैक सब खत्म हो गया, तो अब पता नहीं ये आगे आ भी पाएगा या नहीं। पर ये पूरे देश में मतलब आपको दिखेगा हर जगह। जैसे इससे पहले जो आंध्र प्रदेश का जो सरकार था 2024 से पहले, जगन मोहन रेड्डी का, तो ये भी एक वहाँ की यंग आइकॉन है। अब वो भी एकदम बड़ी अच्छी तरीके से थंपिंग विक्ट्री से जीत के आया था 2019 में, और इसके बाद 2024 में हार गए। पर उस समय भी आईपैक शायद थे इसके, और अभी भी आईपैक को हायर किया था, काम नहीं आया। फिर प्रशांत किशोर, ये भी आईपैक का ही था। इसने 2021 में TMC को मतलब कहने के लिए इसने जिताया था आईपैक के द्वारा। और ये बहुत मतलब
कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि हमारी गिनती तो 30% से शुरू होती है। इसका इंडिकेशन था मुस्लिम वोट की तरफ, मुस्लिम वोट बैंक की तरफ, कि बंगाल का जो मुस्लिम वोट है वो तो पूरा का पूरा ही टीएमसी को जाएगा। तो टीएमसी का गिनती शुरू ही होता है 30% से, इसके ऊपर जो भी आएगा वो तो बोनस है, वो तो आना ही है। और जिस तरीके से ये अपना वोट हासिल करते थे चोरी और गुंडागर्दी करके, तो पर इस बार वो खेल पलट गया। भाजपा केंद्र नेतृत्व को पता चल गया खेल, उन्होंने उस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट किया, पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस की पहरेदारी में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में, और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये जो आईपैक जैसा जो एक संस्था है, इस तरह की संस्था मेरे ख्याल में पॉलिटिकल सिस्टम के लिए हेल्दी नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू ऑपरेट। अब पॉलिटिकल काम आप आउटसोर्स नहीं कर सकते इस तरीके से। कुछ काम आउटसोर्स कर सकते हैं, पर इस तरीके से पूरा का पूरा काम आउटसोर्स नहीं कर सकते। ये ऐसा हो जाता है बाद में कि आईपैक में बैठे हुए लोग जिनकी कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, इनके हाथ में पावर आ जाता है ना। जो सरकारी संस्था में बैठा, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठा जो सरकारी कर्मचारी है, जिसका तनख्वाह बनता है मेरे आपके टैक्स के पैसे से, वो बंदा कुछ नहीं कर रहा। वो बंदा सिर्फ इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है और ये डिसाइड कर रहा है कैसे क्या होगा काम, किसको काम मिलेगा। बहुत सारे काम जो है धरातल पर वो छोटे छोटे ठेकेदारों के जरिए किया जाता है ना। सिविल वर्क्स बहुत बड़ा काम होता है, वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनिसिपैलिटी वाली काम जो है, पानी, बिजली, ये सारा काम जो है छोटे छोटे ठेकेदारों के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। इसकी देख रेख कौन करेगा? सरकारी डिपार्टमेंट ही करेगा ना। कर भी रहे वो, लेकिन काम किसको जाएगा, कौन से ठेकेदार को जाएगा, और वो सरकारी संस्था में बैठे हुए कौन सा अधिकारी इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ये सब डिसाइड कर रहे हैं ये आईपैक। और वहाँ बैठे हुए जो भी है ये लोग, क्या इनकी क्रीडेंशियल्स है, क्या इनकी मान्यता है, इनके पीछे कौन है, किसी को पता नहीं। पता चल जाएगा। गैस करने के लिए तो हम लोग बहुत कुछ गैस कर सकते हैं। तो अभी अगर वो ग्लोबल लेवल की जो आईपैक है, इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन चाइना, उसके पीछे अगर नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी अगर है, तो इसके पीछे क्यों नहीं हो सकता, है ना। आखिरकार तार तो यहाँ वहाँ जुड़ते रहते हैं ना। अब पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में ही बैठा हुआ है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के पीछे कौन है हम सबको पता है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी करता क्या है वो भी हमें पता है। और यूएस का जो राष्ट्र सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, भारत में पहुंचते ही सीधा पहले ही यहाँ पहुंच गया कोलकाता, ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मिलने के लिए। तो इंडिकेशंस तो क्लियर आ रहा है ना, कहाँ से क्या तार जोड़ रहा है। ठीक है, हमारा ओपन सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, हम ये सब चीज़ें अलाउ करते हैं, और हम नज़र भी रखे हुए हैं कौन क्या कर रहा है, कहाँ तक क्या कर सकता है, देख लेंगे। तो इन चीज़ों से है ना जनता को और थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। काफ़ी हद तक जनता जागरूक हो भी गया है, क्योंकि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। अब यूपी में अखिलेश यादव, ये भी आईपैक को हायर कर लिया। इसको लग रहा है कि आईपैक इसको जिता देगा। यूपी में 20% है इनका पॉपुलेशन मुसलमानों का, और ये यादव वोट बैंक पे डिपेंड करता है, अखिलेश यादव और मुस्लिम MY अलायंस पर। यादव समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा
अब अखिलेश के साथ नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे बिहार के यादव समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये लालू प्रसाद के फैमिली के साथ अभी अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, बल्कि वो एनडीए अलायंस के साथ जुड़ गए, कुछ भाजपा में, कुछ जेडीयू। तो उसी प्रकार यूपी में भी यादव समाज के एक बहुत बड़ा परसेंटेज अभी सपा के साथ नहीं है, काफ़ी तो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए के साथ। तो अखिलेश यादव को फ़ायदा नहीं होने वाला ये आईपैक को हायर करके, बल्कि नुकसान ही होगा। पश्चिम बंगाल में आईपैक का पोल खोल जाने के बाद कि असलियत में क्या है ये, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आईपैक यूपी में अखिलेश को कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है, बल्कि नुकसान ही करेगा। अभी अगर आईपैक से अगर वो अपने आप को अलग कर लेता है तो बचेगा, वरना जो भी जितना भी आ रहा था वो भी जाएगा उसका। आंध्रा में भी जगनमोहन रेड्डी को फ़ायदा नहीं हुआ आईपैक से, क्योंकि एक हिंदू वोट कंसोलिडेशन जो है ना, कि हिंदू जाग गया है, हिंदू को अपनी प्राथमिकताएं समझ में आने लगा है कि क्या करना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, कौन हमारे लिए उपकारी साबित होगा। तो ये समझ में आ रहा है जनरली। तो आप कह सकते हो कि 50% हिंदू जो है वो अभी इस बात को समझ गया है कि हमारा वोट किसको दिया तो समाज के लिए फ़ायदा हो सकता है, देश भी बचेगा, समाज भी बचेगा। तो आईपैक जैसे संस्था मेरे ख्याल में टिकने वाला नहीं है। वो कोर्ट का डिसीजन तो जो भी आएगा आएगा, और अगर ये लोग गलत कामों में शामिल थे और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई इनको पता तो होगा ही क्या कर रहे थे ये लोग, क्या नहीं, किस तरीके से ये अपना चार्जशीट फाइल करते हैं और किस तरीके से कोर्ट इसका संज्ञान लेते हैं और फिर किस तरीके से इन पे डिसीजन लेते हैं। वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगा आईपैक की सर्वाइवल पर जनता की अदालत में मुझे लगता है आईपैक ध्वस्त हो गया है, टिकेगा नहीं कर पाएगा कुछ। ये देश आईपैक को रिजेक्ट कर दिया है, जितना दिख रहा है। तो चोरी चकारी करके नहीं होता है काम। आज का पोस्ट को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पोस्ट सूचनात्मक लगा, और अगर ऐसा है तो कृपया लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप प्रोग्रेस पोस्ट में पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली पोस्ट का सूचना आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।